नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम विज्ञान के प्रोजेक्ट कार्य पर चर्चा करेंगे। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। तो आपको यहाँ पर इस कार्य को बताते हैं किस प्रकार से आपको करना। वनों की कमी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है। वनों की कमी के कारण ना, तो प्राकृतिक कारण बताना है और मानवकृत, मानव के द्वारा क्या कारण है और प्राकृतिक कारण क्या है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। तो मरुस्थल को बढ़ावा, ये प्राकृतिक कारण बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी, चक्रवात, ये कारण हो जाएंगे वनों के उन्मूलन के। और मानव निर्मित कारण मकान बनाना, खेती करना, औद्योगिक इकाइयाँ। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद के यहाँ पर चौथे नंबर पर तूफान और रेलगाड़ी निर्माण हो जाएगा और ये भूमि का कटाव और सड़क का निर्माण हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक बी में इसके जो हो जाएंगे, वनोन्मूलन में होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। इस प्रकार से दुष्परिणाम, पृथ्वी पर वर्षा की कमी हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, वन्य जीव की संख्या में कमी है ना, ये सब चीज़ें आपको लिख। इसके बाद आपको यहाँ देख रहे हैं, आपको सी नंबर पर जो है वनोन्मूलन वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। बहुत सी जातियाँ जो है, जीव जातियाँ जो हैं वो लुप्त हो गई हैं। तो उस कारण से आपको यहाँ पर 2 जीवों के चित्र बनाने हैं। यहाँ पे 2 जीवों के यहाँ पे आपको चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पे ये 2 चित्र बना के आपको दिखाए गए हैं। एक चिड़िया का चित्र बना हुआ है और एक कुत्ते का बना हुआ है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इनको और उनके बारे में आपको लिखना है। डी नंबर पे आपको राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान वो जीव जंतु जहाँ मिलते हैं, अपन घूमने के लिए जाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखने के लिए है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे उद्यान होते हैं जिनमें किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया जाता है गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और 2 राष्ट्रीय कान्हा, किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच, है ना। ई नंबर पे आपको वन और वर्षा में क्या संबंध है ना, वन और वर्षा में क्या संबंध है आपको ये लिखना है। तो वन और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण हमें तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। और वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम होने के बाद भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होता है तथा इससे भूमिगत जल का स्तर क्या होता है, वृद्धि होती है। एफ नंबर पे आपको इसके ये लिखना है, कागज़ का निर्माण, है ना। कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए और कार्यों की सूची बनाइए। ये सब चीज़ आपको इसमें लिखना है, कागज़ के बारे में क्यों बचत हमको करनी चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनके आंसर लिख सकते हैं या वीडियो को रोक कर। प्रश्न क्रमांक दूसरा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनके संबंधित जानकारी एकत्र करना है। सूक्ष्म जीव क्या हैं, उनके बारे में लिखना है। ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं और जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये आपको लिखना है। और सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जीवाणु, है ना, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। अब सूक्ष्म जीव से क्या क्या रोग होते हैं वो आपको लिखना है ना। 6 रोग होता है, खसरा होता है, चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होते हैं ना। तो ये जीवाणु से होता है 6 रोग, है ना। वायरस, ये खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस से होते हैं। हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है और मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है। इसका आपको ध्यान रखना। वर्तमान में भारतवर्ष में कौन कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैली हुई है, वो बीमारी के नाम और उनके सामान्य लक्षण लिखना है। तो वर्तमान में भारत में कोरोना, है ना, कोविड-19, ये अब फैली हुई है, वायरस महामारी फैली हुई है। और सामान्य लक्षण क्या होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, है ना। ये जो जानकारी अभी वर्तमान में है ये आप लिख सकते हैं। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग, है ना, सूक्ष्म जीवों से क्या फ़ायदा हमको होगा ना, उसके भी तथा हानिकारक प्रभावों को भी लिखना है। सूक्ष्म से उपयोग हमको औषधि निर्माण में होता है ना, और एल्कोहल निर्माण में होता है, सिरका निर्माण में होता है, ब्रेड, है ना, वो चमड़ा साफ करने में होता है, और चाय पत्ती आदि में उपयोग किए जाते हैं। और हानिकारक प्रभाव क्या, मानव और पेड़ पौधों के रोगों को उत्पन्न करते हैं ना, मानव में और पेड़ पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, वो भोज्य पदार्थों का दूषण कर देते हैं। ये है सूक्ष्म के हानिकारक प्रभाव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।